नमस्कार, स्वागत है आपका सुपरफास्ट खबरों में और मैं हूं आपके साथ वक्ता। केंद्र सरकार की ओर से दूसरे रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 71,000 नवनियुक्त कैंडिडेट्स को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपे। पीएम मोदी ने इस मौके पर संबोधित भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। अपने युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन के वीडियो लीक मामले में नया खुलासा हुआ है। बीते दिनों उनका जेल के बैरक से एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक शख्स उनको मसाज देता दिख रहा था। अब तिहाड़ जेल के सूत्रों से पता चला है कि वो शख्स कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, बल्कि वो तो रेप के केस में सजा काट रहा एक कैदी है। सूत्रों से पता चला है कि उसका नाम रिंकू है। रिंकू पर पॉक्सो की धारा 6 और आईपीसी की धारा 376, 506 और 509 के तहत आरोप लगाए गए हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आप पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल बेशर्मों के उस्ताद हैं। जेल के अंदर मसाज बेहद शर्मनाक है। सत्येंद्र जैन को पद पर रहने का कोई हक नहीं। सत्येंद्र की मसाज करने वाला रेप का आरोपी केजरीवाल को देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार से मध्य प्रदेश में 4 दिनों के लिए भारत जोड़ो यात्रा में भाई राहुल गांधी के साथ शामिल होंगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार सुबह ट्वीट करके ये जानकारी दी। जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो यात्रा के लिए आज भी विश्राम का दिन है। कल यात्रा बुरहानपुर के पास मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वहां 4 दिनों के लिए यात्रा में शामिल होंगी। बीते 7 सितंबर से आरंभ हुई भारत जोड़ो यात्रा में अब तक प्रियंका गांधी शामिल नहीं हुई थी। वो पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रचार अभियान में काफी व्यस्त थी। पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी कर्नाटक के मांड्या में इस यात्रा का हिस्सा बनी थी और राहुल गांधी के साथ पदयात्रा भी की थी। राहुल गांधी और कई अन्य नेताओं ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत की थी। ये 3,570 किलोमीटर की दूरी तय करके श्रीनगर पहुंचेंगे और वहीं पहुंचकर ये यात्रा संपन्न होगी। श्रद्धा हत्याकांड मामले में आज आरोपी आफताब को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साकेत कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान आफताब ने कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूलते हुए कहा कि जो भी उसने किया वो गलती से किया। गुस्से में उसने श्रद्धा की हत्या की। उसने ये भी कहा कि वो अब जांच में पुलिस की पूरी मदद करेगा। आफताब ने कहा, मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया है कि कहां श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंके थे। अब इतना समय हो गया है कि मैं बहुत कुछ भूल गया हूं। उसने कहा कि जो भी हुआ गलती से हुआ, हत्या गुस्से में की गई। उसने अंग्रेजी में ही सारे सवालों के जवाब दिए। वो पुलिस की पूछताछ में भी अंग्रेजी में ही सवालों के जवाब देता है। श्रद्धा हत्याकांड मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में श्रद्धा के सीबीआई को ट्रांसफर करने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने आज इस पर सुनवाई करते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ही जांच करेगी, सीबीआई के पास ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इस दलील पर विचार करने का एक भी अच्छा कारण नहीं है। सीबीआई ने सोनाली फोगाट मर्डर केस में चार्जशीट दायर कर दी है। गोवा के कर्लिस बार में संदिग्ध हालत में सोनाली की मौत हुई थी। सोनाली के पीए सुधीर सांगवान और सुखविंदर पर जबरन ड्रग्स देकर हत्या करने का आरोप लगाया गया है। सोनाली के कत्ल के आरोप में दोनों को उसी समय गिरफ्तार कर लिया गया था। अब सीबीआई ने दोनों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। ये जानकारी सीबीआई के सूत्रों ने दी है। मिली जानकारी के मुताबिक मापुसा में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के समक्ष आरोप पत्र दायर किया गया है। मामले में गिरफ्तार किए गए सांगवान और सुखविंदर सिंह से कोलवाले जेल में पूछताछ की जाएगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री के अनुरोध और खाप महापंचायत की मांग के बाद राज्य सरकार ने फोगाट हत्या मामले को सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया था। सोनाली फोगाट की बेटी यशोधरा फोगाट ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। यशोधरा ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भी लिखा था।
सीएम योगी ने दिल्ली में विदेशी प्रतिनिधियों से मुलाकात की। कार्यक्रम में यूपी सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना, राकेश सचान और मंत्री नंद गोपाल नंदी भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव और तमाम बड़े अफसर भी मौजूद रहे। अफसर निवेश की संभावनाओं पर प्रेजेंटेशन देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का लोगो और पोर्टल लॉन्च किया। सीएम योगी ने कहा कि आत्मनिर्भर अभियान में यूपी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। यूपी परिवर्तनशील यात्रा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। बीते 5 साल में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। यूपी में कानून का राज स्थापित किया गया है। सीएम ने यह भी कहा कि यूपी सरकार निवेशकों को निवेश की नीति पर काम कर रही है। जनवरी में होने वाला ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट इस दिशा में बड़ा लक्ष्य हासिल कर सकता है। मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में उत्तराखंड सरकार का 3 दिवसीय चिंतन शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें प्रदेश के सभी कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही मुख्यमंत्री शिरकत कर रहे हैं। इस चिंतन शिविर को लेकर प्रदेश सरकार खासा आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है और इससे प्रदेश की दिशा तय करने की उम्मीद जताई जा रही है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चिंतन के साथ ही चिंता करने की भी आवश्यकता है कि हमारा प्रदेश किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उत्तराखंड में 36 पुलों पर सफर अब सुरक्षित नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने प्रदेश के 2518 पुलों का निरीक्षण किया। प्रदेश के 36 जर्जर पुलों पर कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। रोड सेफ्टी ऑडिट में पुलों की हकीकत सामने आई। शासन ने पुलों की मरम्मत के लिए आदेश जारी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के क्रम में लोक निर्माण विभाग द्वारा किए गए रोड सेफ्टी ऑडिट में ये जानकारी सामने आई। इन पुलों की स्थिति को देखते हुए शासन ने इन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। गुजरात के मोरबी में हुई पुल दुर्घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक निर्माण विभाग को प्रदेश में सभी पुलों की स्थिति जानने और उन्हें दुरुस्त करने के निर्देश दिए। गुजरात के सूरत में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टेक्सटाइल मंत्री पीयूष गोयल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यहां व्यापारियों से मैंने मुलाकात की, उनकी समस्याएं को जाना। पीयूष गोयल का यह भी कहना है कि बीजेपी इस बार सूरत की 16 में से 16 सीटें लाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गुजरात चुनाव में बीजेपी के टक्कर में नहीं है। शाहजहांपुर में दबंगों ने पूर्व कोटेदार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। परिवार पर हुए हमले में पूर्व कोटेदार के परिवार के 4 अन्य सदस्य भी घायल हुए हैं। आरोप है कि दबंग पूर्व प्रधान और उसके बेटों ने जमीनी विवाद के चलते ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर हत्या कर दी है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। फिलहाल पुलिस ने गांव में डेरा डाल दिया है और पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कर रही है। सिद्धार्थनगर में शहीदों के सम्मान में ड्रमियागंज के अमरगढ़ से शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई। 1858 में अमरगढ़ में सैकड़ों लोग आजादी की लड़ाई में शहीद हुए थे, लेकिन ये स्थान अभी तक गुमनामी में था। आज शहीदों की याद में शहीद सम्मान यात्रा निकाली गई, जिसका समापन कल बजरंगी चौक पर होगा। सम्मान यात्रा में गोरखपुर क्षेत्र के भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष और एमएलसी धर्मेंद्र सिंह, सहजनवा के विधायक प्रदीप शुक्ला, सदर विधायक श्याम धनी राही और भाजपा गोरखपुर के प्रभारी अजय सिंह गौतम समेत भारी संख्या में लोग शामिल हुए। अलीगढ़ के कस्बा विजयगढ़ स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में छात्राओं से झाड़ू पोछा लगवाने के साथ खाना बनाने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर अभिभावकों में गुस्सा है, जिसकी शिकायत जिले के आला अधिकारियों सहित मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो की दी गई है। वहीं शिक्षा विभाग प्रधानाध्यापक को बचाने के लिए भरकस प्रयास में जुटा हुआ है। छात्राओं का आरोप है कि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका दलित समाज की छात्राओं को जाति सूचक शब्दों का उपयोग कर उनसे शौचालय की साफ सफाई कराती है। विरोध करने पर स्कूल से नाम काटकर बाहर करने की धमकी दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज अपने काफिले के साथ पहली बार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आकाश सक्सेना के पक्ष में जनपद रामपुर पहुंचे, जहां पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। भूपेंद्र चौधरी ने अंबेडकर पार्क स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अंबेडकर जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि रामपुर में बीजेपी का कमल खिलेगा। अलीगढ़ के मैरिज रोड पर 75 जिलों के करीब 350 अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती पूरी कराए जाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास के बाहर धरने पर बैठ गए और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर धरने की सूचना पर भारी मात्रा में पुलिस बल के साथ डीएसपी श्वेताब पांडे और एसीएम सुधीर कुमार मौके पर पहुंचकर और अभ्यर्थियों को समझाने के प्रयास में जुट गए।
जौनपुर में छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर तिलकधारी महाविद्यालय के छात्रों ने कलेक्टर मुख्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी कार्यालय के सामने जमकर प्रदर्शन किया। तिलकधारी सिंह महाविद्यालय में बीते कई वर्षों से चुनाव को लेकर कॉलेज प्रशासन के द्वारा हीला हवाली की जा रही है। छात्राओं का कहना है कि कॉलेज के प्रशासन द्वारा मनमानी किए जाने पर छात्रों को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के सहयोगी मंसूर अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत 4 करोड़ 40 लाख की बेनामी संपत्ति को कुर्क किया गया है। दरअसल मुख्तार अंसारी के सहयोगी मंसूर अंसारी द्वारा अवैध धन अर्जित कर 4 बेनामी भू संपत्तियों में एक मोहम्मदाबाद में और 3 संपत्ति सदर कोतवाली इलाके में अपनी पत्नी आबदा अंसारी के नाम से खरीदी थी, जिसे आज जिला अधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर की धारा के तहत 4 करोड़ 40 लाख की 4 प्रॉपर्टी को कुर्क कर लिया गया। अमेठी में किसानों को पिछले 1 महीने से डाई और खाद नहीं मिल पा रही है। संग्रामपुर के इफ्को किसान सेवा केंद्र में खाद उपलब्ध नहीं है। खाद न मिलने से संग्रामपुर विकास खंड के किसान परेशान हैं। खाद न मिलने से किसानों की रबी की फसल की बुआई नहीं हो पा रही है। परेशान किसानों ने खाद के लिए सांसद और जिला प्रशासन से गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश के अमरोहा पहुंचे लोक निर्माण विभाग के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री ने नगर निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि सड़क गड्ढा मुक्त होनी चाहिए, इसमें किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के मीडिया प्रभारी रहे सानू के बीजेपी में शामिल होने पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नया उत्तर प्रदेश बन रहा है और विपक्ष के किले ध्वस्त हो रहे हैं। अमरोहा के पूर्व माध्यमिक विद्यालय देहरी खादर में नहीं मिल रहा नौनिहालों को मिड डे मील भोजन। सोमवार को फल का भी वितरण होता है, वो भी नहीं हो पा रहा। इस मामले में प्रधानाध्यापक की लापरवाही सामने आई। स्कूल के रसोई घर में ताला बंद है, शौचालय में भी ताला लगा हुआ है। खुले में शौच को मजबूर हैं छात्र छात्राएं। भदोही जिले में दलित दुष्कर्म पीड़िता को धमकी देने के मामले में ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा की पत्नी बेटे सहित 4 पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीड़िता ने ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा सहित अन्य पर गैंग रेप का मामला दर्ज कराया था। ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्रा बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा का भतीजा है और वर्तमान में वो जेल में बंद है। अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने गांधी परिवार को देश की तिजोरी का लुटेरा बताया है। उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी की जनता को वोट के लिए इस्तेमाल करने वाला भी बताया। दरअसल स्मृति ईरानी यहां लगभग 6 करोड़ लागत से हुए विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंची थी। डी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें बताया गया कि यहां पहली बार कोई सांसद आया है। इस बात का संज्ञान लेते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी और गांधी परिवार यहां बार बार जनता का आशीर्वाद प्राप्त करता रहा है, लेकिन उन्हें धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया। आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। उनके करीबी एवं मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान शान ने आजम खान से किनारा करते हुए भाजपा ज्वाइन कर ली है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना एवं धर्मपाल सिंह लोधी की अगुवाई में भाजपा का दामन थामा है। पार्टी प्रत्याशी आकाश सक्सेना के आवास पर हुए कार्यक्रम के दौरान फसाहत अली खान शानू ने माइक संभालने के बाद अपने सुर बदल लिए। उन्होंने बड़े नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। अमेठी में 3 दिन पहले हुई लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पीपरपुर के प्रभारी निरीक्षक धीरेन्द्र कुमार यादव के द्वारा संदिग्ध व्यक्ति और वाहन की चेकिंग की जा रही थी, तभी मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर एक अभियुक्त और एक बाल अपचारी को हारीपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से लूट की घटना में प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल और लूट के रुपए और एक मोबाइल फोन बरामद हुआ। उसके लिए निशानदेही पर लूट की गई बाइक नदी के पास पुल के बगल झाड़ियों से बरामद की गई। बसपा सरकार में सपाइयों द्वारा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव और ट्रेन रोकने के मामले में सीजेएम कोर्ट ने सजा सुनाई, जिसमें बांदा चित्रकूट के बीजेपी सांसद आर.के. पटेल और दस्यू सम्राट ददुआ के बेटे पूर्व विधायक वीर सिंह सहित 18 लोगों के ऊपर दोष सिद्ध हुआ। मौजूदा बीजेपी सांसद आर.के. पटेल और दस्यू ददुआ के बेटे सहित 15 लोगों को 1 साल के कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं पुतला फूंकने के आरोप में 3 आरोपियों को 3 महीने की सजा सुनाई गई।
मथुरा के थाना राया क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस रोड का मामला सामने आया है। एक लाल कलर के ट्रॉली बैग में अज्ञात युवती का शव मिला है। युवती के माता पिता ने ही युवती की हत्या की थी। पिता ने ही अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या की थी। पुलिस ने युवती के माता पिता को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई कार और लाइसेंसी रिवॉल्वर पुलिस ने बरामद की है। युवती ने बिना माता पिता की मर्जी से शादी कर ली थी, इसीलिए गुस्साए माता पिता ने युवती को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली बदरपुर मोड़ बंद के रूप में युवती की शिनाख्त हो गई है। फतेहपुर जिले में सोमवार को धर्मांतरण का मामला सामने आया। हिंदू धर्म के लोगों को लालच देकर ईसाई धर्म में शामिल करने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और कई मुकदमों में चार्जशीट दाखिल कर दी। साथ ही 5 मुकदमों के अब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस साल जिले में अलग अलग थानों में धर्मांतरण के कुल 8 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पुलिस ने अब तक पादरी सहित 3 दर्जन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महामहिम आनंदीबेन पटेल पीलीभीत जनपद पहुंची। राज्यपाल महोदया का पीलीभीत में 3 दिवसीय का दौरा है और दौरे का आज पहला दिन है। राज्यपाल का काफिला पीलीभीत टाइगर रिजर्व के वेरिफिकेशन के लिए रवाना हो गया है। आज राज्यपाल महोदय वेरिफिकेशन गेस्ट हाउस में स्टे करेंगी। आपको बता दें कि आज महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन का जन्मदिन भी है। लखनऊ में एक बार फिर 5 मंजिला इमारत पर बुलडोजर चला है। महानगर इलाके में 5 मंजिला इमारत ध्वस्त करने जेसीबी पहुंची और सचिवालय कॉलोनी के पास बने फ्लैट को विकास प्राधिकरण द्वारा तोड़ा जा रहा है। ये फ्लैट खुर्रम बिल्डर द्वारा बनाया गया, जिसे जेसीबी लगाकर तोड़ दिया गया। मुरादाबाद के थाना मूडा पांडे इलाके में आज पुलिस के 3 गौ तस्करों द्वारा अवैध तरीके से जमा की गई संपत्ति पर कार्रवाई की गई है। जिला प्रशासन ने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की है। गाजियाबाद के लोनी में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र की चर्च कॉलोनी में पति पत्नी की हत्या कर दी गई। घर में मृत अवस्था में मिले बुजुर्ग दंपत्ति। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कबाड़ी का काम करते थे बुजुर्ग दंपत्ति। पिछले 15 साल से इसी जगह रह रहे थे। काशी तमिल समागम कार्यक्रम के तहत काशी में आए तमिलनाडु के 216 अतिथियों का पहला जत्था बस से अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जिसके बाद बसों से उतरे अतिथियों का ढोल नगाड़े मंत्रोच्चार और फूल मालाओं के साथ अयोध्या सांसद लल्लू सिंह, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय समेत कई गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। काशी तमिल समागम कार्यक्रम के तहत 12 समूह में अतिथियों का आगमन हो रहा है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। कानपुर के बिद्नू थाना क्षेत्र के न्यूरी गांव के पास पुलिस और बदमाश में मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया। बीती 9 नवंबर की रात को न्यू आजाद नगर पुलिस चौकी में चोरी हुई थी। चोरी ने पुलिस चौकी से चौकी इंचार्ज की रिवॉल्वर, वर्दी समेत दस्तावेज भी बरामद बक्सा चोरी कर लिया था। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस चौकी से चोरी हुई सरकारी रिवॉल्वर बरामद की गई है। लखनऊ के इंदिरानगर थाना क्षेत्र के पिकनिक स्पॉट रोड पर सोमवार देर रात स्कूटी सवार शाहिद नाम के युवक को बदमाशों ने गोली मार दी। गोली लगने के बाद युवक सड़क किनारे खून से लथपथ पड़ा रहा। वहां से गुजर रहे लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने गंभीर हालत में लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक देखकर ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक शुरुआती पड़ताल में रंजिश में गोली मारे जाने की आशंका है। पुलिस कई बिंदुओं पर पड़ताल कर रही है। गाजीपुर पुलिस ने लूट और चोरी की कई घटनाओं में शामिल एक बदमाश का एनकाउंटर किया है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि गाजीपुर पुलिस के हर पिछले एनकाउंटर की तरह इस एनकाउंटर में भी बदमाश के पैर में ही गोली लगी है और उसका साथी भागने में सफल रहा। कौशाम्बी जिले में पड़ोस की रहने वाली महिला पर छात्र को पकौड़ी में जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या करने का आरोप लगा है। घटना के बाद महिला घर से फरार चल रही है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित महिला की तलाश में जुट गई है।
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 नवंबर को झांसी दौरे पर रहेंगे। यहां वो प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी की जनसभा को निकाय चुनाव का बिगुल माना जा रहा है। सीएम के आगमन के चलते जनसभा स्थल पर जहां पंडाल लगान का काम तेजी से चल रहा है, तो वहीं शहर की सड़कों पर भी रंग रोगन शुरू हो गया है। जनसभा स्थल LVM कॉलेज में लगभग 15,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं पार्किंग और ट्रैफिक डायवर्जन पर भी अधिकारियों ने मंथन करना शुरू कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए APN न्यूज के साथ। नमस्कार।